इंसाफ। रात के लगभग 11:30 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट पूरे शहर को डरावना बना रही थी। सड़कें लगभग खाली थी। तभी शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजीव मल्होत्रा के आलीशान बंगले से एक चीख सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस और एम्बुलेंस बंगले पर पहुंच गई। राजीव मल्होत्रा अपने स्टडी रूम में खून से लथपथ पड़े थे। सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। कमरे की तिजोरी खुली हुई थी और लाखों रुपए के गहने और नकदी गायब थे। शहर में सनसनी फैल गई। अगली सुबह यह खबर हर अखबार और न्यूज़ चैनल की पहली खबर थी। मामले की जिम्मेदारी ईमानदार और तेज दिमाग वाले इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को सौंपी गई। अर्जुन की एक ही पहचान थी। वह किसी भी केस को बिना सच जाने बंद नहीं करते थे। उन्होंने सबसे पहले पूरे बंगले को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने हर कोने से सबूत इकट्ठा किए। राजीव की पत्नी मीरा सदमे में थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने बताया, रात करीब 10 बजे हम दोनों ने साथ खाना खाया था। उसके बाद राजीव अपने स्टडी रूम में चले गए। मैं अपने कमरे में सोने चली गई। नौकर रमेश ने कहा, साहब, मैंने एक नकाबपोश आदमी को भागते देखा था। उसके हाथ में बैग था। रमेश की बात सुनकर पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। बंगले के बाहर मिट्टी में जूतों के निशान थे। थोड़ी दूर एक काले रंग की कार के टायरों के निशान भी दिखाई दिए। 2 दिन बाद पुलिस ने पुराने अपराधी विक्की को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अचानक बहुत सारे पैसे मिले थे। मीडिया ने भी उसे हत्यारा घोषित कर दिया। लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने विक्की से घंटों पूछताछ की। विक्की बार बार एक ही बात कह रहा था, सर, मैंने चोरी की है लेकिन किसी की हत्या नहीं की। उस रात मैं उस इलाके में भी नहीं गया था। अर्जुन को उसकी आंखों में डर तो दिखा लेकिन झूठ नहीं। उन्होंने केस दोबारा शुरू किया। उन्होंने पूरे बंगले के हर कमरे की जांच खुद की। तभी उनकी नज़र स्टोर रूम में लगे एक पुराने सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। सबने कहा कि कैमरा महीनों से खराब है, लेकिन अर्जुन ने फिर भी हार्ड डिस्क निकलवाकर साइबर टीम को भेज दी। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। कैमरा खराब नहीं था। उसमें पूरी रात की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। वीडियो देखकर सभी हैरान रह गए। रात 10:45 पर रमेश चुपचाप स्टडी रूम में जाता दिखाई दिया। करीब 10 मिनट बाद कमरे से जोर की आवाज़ आई। फिर रमेश बाहर निकला। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद वह वापस आया। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। उसने तिजोरी से सामान निकाला और फिर पूरे कमरे को ऐसे बिखेर दिया जैसे कोई लुटेरा आया हो। इसके बाद उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और मिट्टी में
खुद ही जूतों के नकली निशान बनाए। अर्जुन तुरंत रमेश के पास पहुँचे। शुरुआत में रमेश सब कुछ नकारता रहा, लेकिन जब उसके सामने वीडियो चलाया गया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही देर में वह रो पड़ा। उसने कबूल किया, मैं पिछले 15 साल से इस घर में काम कर रहा था। मैंने इस परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन साहब हमेशा मुझे अपमानित करते थे। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि एक दिन उनसे बदला लूँगा। रमेश ने कई महीनों तक योजना बनाई। उसे पता था कि तिजोरी कब खुलती है और घर में कौन किस समय कहाँ होता है। हत्या वाली रात उसने पहले तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी राजीव जाग गए। दोनों के बीच बहस हुई। गुस्से में रमेश ने पास रखी भारी कांस्य की मूर्ति उठाकर राजीव के सर पर वार कर दिया। राजीव वहीं गिर पड़े। रमेश घबरा गया। उसने तिजोरी से पैसे और गहने निकाले। फिर पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया ताकि सबको लगे कि यह लूट के दौरान हुई हत्या है। उसने जानबूझकर पुलिस का ध्यान पुराने अपराधी विक्की की ओर मोड़ दिया, लेकिन वह यह भूल गया कि सच चाहे कितना भी छिपा दिया जाए, कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है। कुछ महीनों बाद अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। बचाव पक्ष ने रमेश को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट और रमेश के कबूलनामे ने सच्चाई सबके सामने ला दी। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, कानून की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह सबूतों पर चलता है, अफवाहों पर नहीं। निर्दोष को सजा देना सबसे बड़ा अन्याय है और अपराधी को छोड़ देना समाज के साथ विश्वासघात। रमेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विक्की को अदालत ने सम्मानपूर्वक रिहा किया और पुलिस की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए। इंस्पेक्टर अर्जुन की ईमानदारी और निष्पक्ष जांच की पूरे देश में सराहना हुई। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, सर आपको कब पता लगा कि असली अपराधी कोई और है? अर्जुन मुस्कुराए और बोले, अपराधी सबूत मिटा सकता है, लेकिन सच नहीं। इंसाफ कभी भागता नहीं, बस सही समय का इंतजार करता है। उस दिन पूरे शहर ने सीखा कि अगर जांच ईमानदारी से की जाए तो झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, अंत में जीत हमेशा सच और इंसाफ की होती है।